आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का 12वां पाठ। 10वां त्वम असि पाठ का नाम है। और 12वां पाठ को संस्कृत में बोलेंगे द्वादशः पाठ। तो इस सब का अर्थ जो हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, अब इसका अभ्यास करते हैं। हम अभ्यास पे चलते हैं। देखिए अभ्यास पे आ गए हम। तो पहला नंबर में कह रहा है उच्चारणम कुरुत। इन सब का क्या करना है, यहाँ देखिए उच्चारणम कुरुत अर्थात इन सब को हमें उच्चारण करना है। यहाँ देखिए पुल्लिंगे, ये रहा पुल्लिंगे। पुल्लिंगे में क्या है, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। और स्त्रीलिंग में देखिए एका द्वे तिस्र चतस्रः। नपुंसके में एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। यहाँ पर तो जो गिनती होती है संस्कृत में 1 से लेकर 4 तक, वो गिनती का शब्द रूप जब रूप चलाएंगे तो तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है। एक के लिए अगर एक बालक के लिए प्रयोग करेंगे तो एकः बालकः ऐसा प्रयोग करेंगे, और जब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे एक बालिका तो उसके लिए एका बालिका का प्रयोग करेंगे, एका स्त्रीलिंग वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 से लेकर 4 तक जितने भी हैं उन चारों का तीनों विभक्ति में रूप चलेगा, तीनों लिंगों में रूप चलेगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग 1 से लेकर 10 तक सभी का चलेगा। आप देखना चाहे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पंच पंच पंच, इन तीनों का पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में एक ही रहता है यहाँ से लेकर 10 तक। षट सप्त अष्ट नव 10, तो इन 5 से लेकर 10 तक तीनों का एक ही रहेगा, लेकिन 1 से लेकर 4 तक जो है वो चारों का अलग अलग रूप रहेगा। चलिए अब दूसरा में देखते हैं। दूसरा में कह रहा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के क्या है, हमें अब उत्तर लिखने हैं। तो कैसे होगा, क नंबर में दिया हुआ है, यहाँ देखिए कति ही बालकाः स्नानाय अगच्छन्। कितने बालक है वो स्नान के लिए गए थे, तो हो जाएगा 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। 10 बालक हैं वो स्नान के लिए गए थे। फिर देखिए दूसरा में ख नंबर में है ते स्नानाय कुत्र गच्छन्। और वो जो 10 बालक थे वो स्नान के लिए कहाँ गए, तो ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, अर्थात वो जितने भी 10 बालक थे वो स्नान के लिए नहाने के लिए नदी पर गए। फिर देखिए अगला में ग नंबर में ते कम निश्चयम अकुर्वन्। तो उन्होंने क्या निश्चय किया, तो उन्होंने क्या निश्चय किया था कि जो इनका 10वां साथी था वो नदी में डूब गया है। तो इसको लिखेंगे हम संस्कृत में मार्गे। देखिए गौ का उत्तर होगा यहाँ पे ते कम निश्चयम अकुर्वन्, तो यह होगा ते निश्चयम अकुर्वन् यत् 10वां नद्याम मग्नः, अर्थात जो 10वां साथी था उसका वो नदी में डूब गया है। फिर अगला में देखिए घ नंबर में यहाँ पे मार्गे है क आगच्छत। मार्ग में है कौन आ रहा था, तो मार्गे पथिकः आगच्छत, मार्ग में पथिक आ रहा था। फिर अगला में देखिए ग नंबर में पथिकः किम अवदत्। जो पथिक था उसने क्या बोला, तो पथिकः अवदत् 10वां त्वम असि इति, अर्थात जो 10वां जो डूब गया था वो तुम हो, अर्थात तुमने अपनी गिनती नहीं की थी। तो इस प्रकार से सभी का उत्तर लिख लेंगे। फिर देखिए आगे में है तीसरा नंबर में कह रहा है कि शुद्ध कथनानाम समक्षम, सही का चिन्ह है, उसके बाद इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम गलत का चिन्ह कुरुतः। तो इस प्रकार से जो वाक्य सही है उसके सामने सही का चिन्ह निशान लगाना है, और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। तो देखिए कैसे है। पहला कह रहा है 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। क्या 10 बालक स्नान के लिए आए थे, तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम, सही, अर्थात आए थे। फिर है ख नंबर में सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्। और सभी लोग जो आए थे 10 बालक वो बगीचे में घूम रहे थे, तो ये गलत होगा क्योंकि वो तो
तालाब में गए थे तैरने के लिए। फिर है गौ नंबर में, ते वस्तुतः नव बालकाः एव आसन्, क्या वे वस्तुतः 9 ही बालक थे? वो तो 10 बालक थे, तो यहाँ भी गलत का निशान हम लगाएंगे। फिर है घ नंबर में देखिए, बालकाः स्वं न अगणयत्, तो उन सबको जो गिनती जो बाद में किया वो कौन किया? पथिक ने किया था, तो बालक तो नहीं गिने थे, तो ये भी बालक ने ही गिनती नहीं किया था, तो यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे क्योंकि पथिक ने गिनती किया था। ठीक है, इसको सही से लगा देते हैं। गौ नंबर में देखिए, कह रहा है कि एकः बालकः नद्यां मग्नः, अर्थात एक बालक जो है वो नदी में डूब गया था, तो इसमें हम क्या भरेंगे? गलत का निशान, नहीं, डूबा नहीं था। फिर है ते सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन, अर्थात वे जो सब बालक थे वे सुख पूर्वक चुपचाप बैठे थे? नहीं, वो तो दुख के कारण बैठे हुए थे। फिर है कोपी पथिका न आगच्छत, नहीं आया हुआ था, तो ये भी वाक्य गलत हो जाएगा। फिर देखिए आगे में, अगला में है जौ नंबर में देखिए, जौ में है क्या है? नायकः अवदत् दसमा त्वमसि, अर्थात नायक कहता है कि 10वां तुम हो, नहीं, वहाँ तो पथिक जो है वो कहता है, तो ये भी वाक्य गलत हो जाएगा। फिर है ते सर्वे ही प्रशिष्टा भूत्वा गृहम अगच्छन्, वे सभी खुश होकर घर जाते हैं, तो ये सही है वाक्य, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। फिर आगे देखिए चौथा में दिया हुआ है, मंजुषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थान जहाँ पे है रिक्त स्थान, उन सबको इस बॉक्स में से शब्द को चुनकर यहाँ पे लिखना है। तो देखते हैं, कौन नंबर में दिया हुआ है, ते बालकाः नद्याः उत्तीर्णाः, तो इसमें हम क्या भरेंगे? तीर्थ्वा, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, तीर्थ्वा है, इसको हम कौन नंबर में यहाँ पे भरेंगे, तो हो जाएगा ते बालकाः तीर्थ्वा नद्याः उत्तीर्ण, अर्थात वे सब बालक तैरकर नदी को उत्तीर्ण पार किए। फिर ख नंबर में, पथिकः बालकान दुखितान अपृच्छत, तो पथिक जो है वो बालक को दुखी देखकर अपृच्छत, तो अब यहाँ पे क्या भरेंगे रिक्त स्थान पर? दृष्ट्वा, अर्थात देखकर, पथिक जो है वो देखकर बालक से पूछता है, तो इसमें ख नंबर में दृष्ट्वा भरेंगे हम। फिर गौ नंबर में देखिए, पुस्तकानि विद्यालयम गच्छ, तो इसमें हम क्या भरेंगे? गृहीत्वा, गृहीत्वा ये रहा, अर्थात ग्रहण कर लेकर घर जाता है, तो पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छ, पुस्तक को लेकर विद्यालय जाता है, तो इस प्रकार से ये वाक्य हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद है पथिकस्य, घ नंबर में, पथिकस्य वचनम सर्वे प्रमुदिताः गृहम अगच्छन्, तो पथिक की वचन को यहाँ पे क्या होगा? श्रुत्वा, सुनकर, इसमें भर देंगे हम, तो हो जाएगा पथिकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम अगच्छन्, अर्थात जो पथिक था उसने बोला कि 10वां त्वम असि, तो इस बात कर सुनकर सभी प्रसन्न होकर घर गए। फिर है गौ नंबर में, पथिकः बालकान अकथयत 10वां त्वम असि, तो क्या होगा यहाँ पर? गणयित्वा, पथिक गणना करके सबको कहता है कि 10वां त्वमसि, उसके नायक को कहता है, तो इसमें हो जाएगा पथिका बालकान गणयित्वा अकथयत 10वां त्वमसि, तो इस प्रकार से इन सभी को हम भर लेंगे। आगे में एक और है, मोहनः कार्यम गृहम गच्छति, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? यहाँ पे क्या बच गया हमारा? कृत्वा, तो इसमें हम भर देंगे मोहन कार्यम कृत्वा गृहम गच्छति, अर्थात मोहन कार्य करके घर जाता है। तो इस प्रकार से चौथा भी हो गया। अब पांचवा में देखिए, पांचवा में कह रहा है कि चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत, चित्र को देखकर यहाँ पर हमें क्या करना है? संख्या को लिखना है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है इसमें, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? 8 का होता है संस्कृत में अष्ट, तो यहाँ पे वाक्य क्या बन जाएगा? अष्ट कंदुकानी, तो यहाँ पे अष्ट हम लिख देते हैं,
तो यहाँ पे लिख दिए हैं अष्ट कंदुकानी, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है यहाँ पे चिड़िया 3 दिया हुआ है तो चटकाह, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, तिस्रः चटकाह, अर्थात 3 चिड़िया। तो इस प्रकार से इसको भी भर देंगे। अब आगे है, आगे में दिया हुआ है पुस्तकम, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, एक पुस्तक है तो इसमें हम भरेंगे एकम, एकम पुस्तकम हो गया। फिर है दूसरा अगला में देखिए 2 मयूर है, मयूरव, तो इसको हम लिखेंगे द्वौ मयूरव, इस प्रकार से इसको भर देंगे। फिर आगे देखिए, आगे में दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे कितने बालिका हैं, 2 हैं, बालिके लिखा हुआ है तो इसके साथ लगाएंगे द्वे बालिके। फिर है यहाँ पर ताला है, 6 ताला है तो इसमें लिख देंगे हम षट तालाह। फिर उसके नीचे है कबूतर, कपोताह, तो कितने हैं, 5 है तो इसको लिख देंगे हम पंच कपोताह। फिर यहाँ पे पत्ते दिए हुए हैं तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, कितना है, 10 है तो 10 भरेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे 10 पत्राणी, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी को लिख लेंगे।